गुफा के अंदर की झरने से पानी लिए नाग नागिनी लौट आई। फिर संपूर्ण खेती उगाई भूमि पर पवित्र झरने की जल फैला देते हैं और अपने हाथों से बैगन उगाना शुरू करते हैं। उस एक रात में ही पेड़ बड़ा हुआ। एक दिन टुनटुन अपनी माता टुनिया, पिता टुन्ना और सारस, सालिक, मैना, तोता सारे पक्षी मिलकर खाना ढूंढते हुए दूर एक खेत में जाके पहुंचा और वहां जाके उन सबको बैगन की खेत दिखाई दी। फिर वो सब खेत में उतरे और बैगन खाना शुरू किया। तभी वहां एक नागिन आता है और पंछियों को देखते ही वो गुस्से से बोली, अरे पक्षी, यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे खेत से बैगन चुरा रहे हो, भागो यहाँ से। अरे बाप रे, ये तो नागिन है। क्या तुम सबको मेरी बात सुना ही नहीं दे रहा है? अभी मजा चखाती हूँ, मेरे जहर से कोई नहीं बच पाओगे। तभी सब पंछी थोड़ी दूर उड़ के फिर खेत में बैठ जाते हैं और फिर से बैगन खाना शुरू कर देते हैं। तभी टुनिया ने कहा, कितने दिनों बाद पेट भर के मन भर के खाना खाए हम। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा टुनिया, बहुत ही स्वादिष्ट है ये बैगन। अच्छा, अगर ऐसे ही बैगन हम रोज खाए तो कैसा होगा? ये कैसे हो सकता है? रोज रोज इतना दूर आना तो असंभव है। और ये नाग, अगर हम रोज आए तो ये नाग ही हमें खा लेगी। अरे नहीं, मैं कह रहा था कि अगर हम इनसे कुछ दाने ले जाते और अपने जंगल के पास ऐसे ही बैंगन उगाते तो कैसा होता? ये बात तूने बहुत अच्छी कही है टुनटुन। तभी नागिन, तुम सब फिर से आ गए, देखो अब मैं क्या करती हूँ। फिर नागिन ने गुस्से से अपने मुंह से जहर छिड़कना शुरू कर देती है और सारे पंछियाँ अपने अपने मुंह पे दाने लिए वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद जंगल में पहुँच के वो बैगन सच में बहुत अच्छे थे और अब हम सब मिलके इस जंगल के किनारे ऐसे ही बैगन की खेती करेंगे। इसके बाद सब मिलके खूब मेहनत करके बैगन की खेती की और बहुत सारे बैगन भी उगाए। लेकिन उस साल ज्यादा बारिश होने के कारण पूरा गांव पानी में डूब गए और पानी धीरे धीरे करके जंगल की ओर बढ़ने लगे। तभी टुनटुन ने बोला, सभी पंछियों सुनो मेरी बात। इस जंगल के चारों ओर पानी में डूब गया है और सभी खाना पानी के नीचे जा चुका है। बस बचा है तो इस बैंगन के खेत और फसल भी अच्छा ही हुआ है। अब हमें सारा बैंगन जल्दी से तोड़कर अपने अपने घोंसले पे जितना हो सके जमा करना चाहिए, नहीं तो ये खाना भी नष्ट हो जाएगा। हाँ, तूने बिल्कुल ठीक कहा टुनटुन, हम सभी को बैगन तोड़ना शुरू कर देना चाहिए। फिर सारे पंछी मिलके बैगन तोड़ के अपने अपने घोंसले में जमा किया। फिर निश्चिंत होकर सालिक ने कहा, सिर्फ टुनटुन के वजह से इस साल बारिश के मौसम में भी हम सबको खाने का कोई कष्ट नहीं होगा। खाना ढूंढने के लिए इधर उधर घूमना भी नहीं पड़ेगा। हाँ, और हम सब निश्चिंत होकर इस साल बरसात की मौसम का मजा लेंगे और खूब मजा करेंगे। क्यों ना हम सब मिलके आज इस खुशी में पार्टी करें? हाँ, क्यों नहीं, जरूर। तो चलो चले सब, बहुत मजा आएगा। इसके बाद सारे पंछी मिलके अपने अपने बच्चों को भी साथ लेकर पार्टी में जाता है। खूब मजा करते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं। लेकिन तभी इधर नागिन आती है और उसको बहुत जोर से भूख भी लगती है। फिर उस नागिन को हर पंछियों के घोंसले में बहुत सारी बैगन दिखाई देती है। तभी, अरे बाप रे, इन पंछियों के पास इतने सारे बैंगन। अच्छा, मेरे खेत से ही दाना लेकर बैगन उगाए होंगे।
लेकिन उस दिन मेरे खेत से बैगन चुराया था ना, अब मैं उस दिन का बदला लूंगी। फिर पार्टी खत्म होने के बाद सारे पंछी अपनी अपनी घोंसले में लौट आती है और तभी अरे ये क्या, हम सभी का खाना इतने सारा बैगन कहाँ गए? अब हम क्या करेंगे? बच्चों को क्या खिलाएंगे? बारिश में बाकी सारा खाना डूब चुके हैं। ये बैगन ही तो था, अब हमारे क्या होगा? बच्चे क्या खाएंगे? सारे बच्चे भूख से मर जाएंगे। उधर नागिन ने पेट भर के बैगन खाके पेड़ पे ही सो रही थी। तभी नागिन ने उन पंछियों के बात सुनी और मन ही मन कहा, अरे मैंने ये क्या कर दिया? इन पंछियों के सारा खाना खा ली। मेरे कारण पंछियों के बच्चे भूखे रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे कुछ करना होगा। तभी नागिन ने हाथ जोड़ के नागराज को बुलाया। फिर नागराज आई और नागिन उसको पूरी घटना बताई। फिर सब सुनने के बाद नागराज ने कहा, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। ठीक है, चलो हम नागदेव की आराधना करते हैं। जरूर उन्होंने कोई ना कोई रास्ता तो बताएंगे। इसके बाद दोनों मिलकर नागदेव की आराधना करने लगे। फिर नागदेव प्रकट हुए और कहा, क्या बात है नागिन और नाग, तुम दोनों मिलकर मुझे क्यों पुकार रहे हो? हे नागदेव, नागिन से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। भूख की वजह से और बदले की आंख से वो पंछियों की उगाई हुई सारे बैगन खा ली। अब उनके पास कोई खाना नहीं है, यहाँ तक कि बच्चों को खिलाने के लिए भी कुछ बचा नहीं। तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं उनका खाना लौटाना चाहती हूँ। जो खाना तुमने खा ली वो कैसे लौटाओगी? ठीक है, एक उपाय है। तुम्हें खुद को मेहनत करके फिर से बैंगन उगाना पड़ेगा। हम खेती करने के लिए राजी है, लेकिन इसके लिए तो काफी समय लगेगा। फिर नागदेव ने नाग नागिन को दूर एक पहाड़ों के पवित्र गुफा के बारे में बताए और उनके आदेश के मुताबिक उस गुफा के अंदर की झरने से पानी लिए नाग नागिनी लौट आई। फिर संपूर्ण खेती उगाई भूमि पर पवित्र झरने की जल फैला देते हैं और अपने हाथों से बैगन उगाना शुरू करते हैं। उस एक रात में ही पेड़ बड़ा हुआ और उसमें से ढेर सारे बैगन भी उगे। इसके बाद नाग नागिन पंछियों के झुंड के पास जाके देखा कि सारे पंछी मिलकर बहुत रो रहे थे। तभी नागिन ने बोली, मैं तुम सारे पंछियों से माफी मांगती हूँ। भूख से ज्यादा लालच करके और तुमसे बदला लेने के लिए मैंने ही तुम्हारा सारा बैगन खा ली थी। लेकिन मुझे पता चल गया कि ज्यादा लालच करना ठीक नहीं है और बदला लेने से कितनी मासूमों को कष्ट भुगतना पड़ता है। इसीलिए मैं तुम सभी के लिए फिर से बैगन उगाया है। खेत में जाके देखो। फिर तोता ने बोला, क्या सच में तुमने ऐसा किया? तो आज से तुम भी हम सभी का दोस्त हो और हमारे साथ रहकर बारिशों का मौसम का आनंद ले सकते हो। तो चलो आज के दिन फिर से खाना मिलने के लिए और नए दोस्त मिलने के लिए फिर से पार्टी करते हैं। फिर सब मिलके बड़ी धूमधाम से पार्टी करने लगे और इसके बाद से उसी जंगल में सारी पंछियों के साथ साथ नाग नागिन भी खुशी खुशी रहने लगे। सोनाझुरी जंगल में टुनिम रहता था। वो बहुत ही गरीब था। रोज रात को जब जंगल में सब सो जाते थे, तब उस जंगल में पास वाली जंगल से चोइताली नाम के एक पंछी डायन निकल आता था। उस पंछी डायन ने रोज एक एक करके बकरी चोरी करती थी और जंगल में जाके बकरी को मार कर खाती थी। ऐसे ही हर रोज एक एक करके बकरी चोरी होती गई। एक दिन टुनिम अपने घर के आंगन में आके देखा कि फिर एक बकरी कम है। तब टुनिम अपने पत्नी को बुलाया
और कहा, देखा टुनी, आज एक बकरा फिर से गायब हो गया। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब कहाँ से क्या हो रहा है? आखिर में ये सब बकरी जा कहाँ रही है? इसके जवाब में टूनी कहती है, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रही है। क्या जंगल में कोई अजीब पंछी आया है जो रोज बकरी चुरा के ले जा रही है? वो दोनों मन ही मन सोचता रहता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जंगल के बाजार में एक महिला पंछी मांस बेच रही थी। उस समय टूनीम और उसका दोस्त काकातुआ कुछ सब्जी लेने जंगल के बाजार में गए। अचानक बाजार में एक नया मांस की दुकान देख के काकातुआ टूनीम को कहता है, देख टुनीम, एक नया मांस की दुकान खुला है, पहले तो कभी नहीं दिखा। और वो औरत पंछी भी कौन है? इस पंछी को तो पहले नहीं दिखा। इस जंगल में तो एक ही मांस की दुकान है और उस दुकान के मालिक तेरे से ही बकरी खरीद के मांस बेचता है। इसके बाद काकातुआ टूनीम से पूछता है, क्या इस पंछी ने कभी तुमसे बकरी खरीदा था? अरे ना, मैं तो इस पंछी को बिल्कुल पहचान ही नहीं पा रहा हूँ। फिर इस पंछी ने कहाँ से बकरी खरीदी? टूनीम और काकातुआ इस बारे में बात कर रहे थे। वो दोनों दुकान के सामने जाके पूछा कि अच्छा, आप कहाँ से बकरी खरीद के यहाँ पे बेच रही है? पहले तो इस जंगल में आपको कभी देखा नहीं है। उस पंछी ने कुछ कहना ही नहीं चाहती थी। वो सिर्फ ये बोली कि आप लोगों को उससे क्या लेना देना है? मांस लेना है तो लीजिए, नहीं तो यहाँ से जाइए। ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ये बात सुन के टूनीम और काकातुआ और बात ना बढ़ाकर वहाँ से चला जाता है। शाम को जब टूनीम और टूनी दोनों मिलके बातें कर रहे थे, तभी टूनीम टूनी से कहते हैं, आज सुबह मैंने देखा बाजार में एक नया मांस की दुकान खुला है और एक महिला पंछी वहाँ पे मांस बेच रही है। मुझे तो ये समझ में नहीं आया वो पंछी कहाँ से मांस खरीद रही है। ये सुन के टूनी ने कहा, कहीं ये औरत एक बकरी चोर तो नहीं है जो हर रोज हमारी बकरी चुरा रही है? अरे ना, ये कभी भी नहीं हो सकता। देखो, बकरी तो हम बांध के रखते हैं और सब दुकानदार हमारे घर में आके ही वो खरीद के ले जाता है। उस पंछी को ये सब कैसे पता होगा? और सबसे बड़ी बात ये है, उस पंछी को तो इस जंगल में पहली बार हमने देखा। तभी टूनीम की बेटी टूनिका वहाँ आती है और अपने माँ बाबूजी से कहती है कि माँ बहुत दिनों से मांस नहीं खाया, आज रात आप मांस बनाएंगे? टूनी अपनी बेटी को प्यार करते हुए कहती है, ठीक है बेटी, मेरी प्यारी बेटी को आज मांस खाने की इच्छा हुई है। मम्मी उसके लिए आज बहुत ही स्वादिष्ट मांस बनाएंगे। ये कह के टूनी उसके पति से कहती है, आप जाओ बाजार से मांस ले आओ, बहुत दिनों से हमारी बेटी ने मांस नहीं खाई। इसके बाद टूनीम शाम को जंगल में जो बाजार है वहाँ पर गया और बाजार जाके टूनीम ने देखा कि चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। सारी दुकान बंद हो चुके थे, कोई भी पंछी वहाँ नहीं था। फिर वो मन ही मन बोला कि एक बार उस औरत की दुकान में जाके देखते हैं, अगर खुला रहेगा तो। इसके बाद टूनीम उस दुकान की तरफ जाता है। वहाँ जाके देखा कि दुकान बंद है, लेकिन दुकान के अंदर से एक रोशनी दिखाई दे रहा है। वो देख के टूनीम ने मन ही मन सोचने लगा कि दुकान तो बंद है, लेकिन घर के अंदर थोड़ा सा भी मांस पड़ा होगा तो मेरी बेटी वो खा सकती है। कितने दिन से बेचारी मांस नहीं खाई, अब बहुत दिन के बाद वो पापा से कुछ मांगी है, आज तो उसे मांस खिलाना ही पड़ेगा। ये कह के वो दुकान की तरफ जाता है और खिड़की से झांक के देखता है कि वो पंछी अचानक से एक पंछी डायन के रूप धारण की। फिर वो बकरी को मारकर चीड़ के खाने लगी और वो खाते खाते ही कहती रही कि अरे ये बकरी तो बहुत ही स्वादिष्ट है, चलो जाके और एक बकरी चुला लाती हूँ। उस बकरी को काटकर आधा खा लूंगी और आधा कल सुबह दुकान पर बेच दूंगी।
बहुत मजा आएगा। टुनिम ये सब देखते और सुनते हुए दरवाजा खोल के सीधा अंदर चला गया और पंछी डायन से पूछा कि ए, तुम क्यों मेरे दुकान से बकरी चुरा के लाती हो? क्या चाहती हो तुम? देखो हम लोग बहुत गरीब पंछी हैं। हमारा इतना नुकसान करके तुम्हें क्या मिल रहा है? ये सुनकर पंछी डायन ने टुनिम से कहता है, तेरी इतनी हिम्मत, तू अंदर आके मुझसे इतना सवाल कर रही है, आज तो तुझे ही मार के खा जाऊंगी। ये बात सुन के टुनिम बहुत डर जाता है और वो पंछी डायन से कहता है, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। लेकिन वो पंछी डायन कोई भी बात सुनने के लिए राजी नहीं थी और वो जब टुनिम को पकड़ने चाहती है तभी वहाँ पर टूनी पहुँच जाती है और कहती है, मुझे पहले से ही पता थी ऐसी कुछ होने वाली है। हमारे घर से बकरी चुराने के पीछे इस औरत का हाथ है। टुनिम, तुम एकदम चिंता मत करो, ये पंछी हमारी कोई नुकसान नहीं कर पाएगी। ये कह के टूनी पूजा की हुई पवित्र गंगा जल पंछी डायन की तरफ छिड़काया जो उसने अपनी साथ लाई थी। पंछी डायन के ऊपर गंगा जल पड़ते ही आग लग जाती है और वो चिल्लाने लगती है, बचाओ, बचाओ, मैं जल गई, बचाओ। इसके बाद वो पंछी डायन जलकर राख हो गई और हमेशा के लिए अदृश्य हो गई। फिर कुछ दिन बाद टुनिम और टूनी एक मांस की दुकान खोलती है। जंगल के सारे पंछी वहाँ से ही मांस खरीदने लगे। मांस खा के सब बहुत खुश हुए। धीरे धीरे करके टुनिम का कमाई भी बढ़ गई। फिर वो एक सुंदर सा घर बनाया। कुछ दिन बाद वो लोग एक गाड़ी भी खरीद ली। उसके बाद सब मिलके खुशी खुशी से रहने लगे। हमारी कहानी यहाँ पर खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो पे लाइक जरूर करना। अगर आपके पास कोई पसंदीदा कहानी हो तो कमेंट करके बताएं। सबसे अच्छा कहानी चुन के हम ऐसे ही कार्टून बनाएंगे। और अभी हमारे अगले वीडियो देखने के लिए स्क्रीन के ऊपर इस वीडियो पर क्लिक कीजिए और रियो बर्ड्स के और भी वीडियो देखते रहिए।